हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे और कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे साथ आपकी जो बी एड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवा देते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लास से जुट के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक होगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक महिला ने एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। इस व्यक्ति के पुत्र की फोटोग्राफर जो दिया गया है मेरी सास है। फोटोग्राफ में दिखाया गया व्यक्ति उस महिला, अच्छा फोटोग्राफर नहीं है, फोटोग्राफ में, ठीक है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति उस महिला के पति से क्या संबंध है बताइए। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। ठीक है, व्यक्ति की बहन, ठीक है, व्यक्ति की बहन मेरी सास है। ठीक है, यानी कि जो महिला है, महिला है, महिला का पति होगा। ठीक है, पति की ये माँ हो जाएगी और ये इसकी सास हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध होगा। महिला के पति से इसका क्या संबंध होगा। तो वह व्यक्ति कौन है। तो वह व्यक्ति जो है महिला के पति की माँ का भाई है। तो माँ का भाई क्या होता है यहाँ पे, मामा होता है। ठीक है, क्लियर है। देवता किसको बोलते हैं, देवता। ये आंसर जो बुक दिया गया उसमें देवता दिया गया, तो देवता किसको बोलते हैं नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मामा और भांजे का संबंध है। ठीक है, भतीजा तो नहीं होगा। भतीजा तो जो अपने चाचा होते हैं उसको बोलते हैं चाचा। भतीजा होता है, ठीक है, मामा भांजा होता है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देवता दिया गया है। देवता अगर किसी को पता है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, यहाँ देवता दिया गया तो देवता हो सकता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई, ठीक है, एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, उनमें ए जो है बी के बराबर में बैठा है। ठीक है, ए जो है बी के बराबर में बैठा है तथा सी डी के बराबर में। ठीक है, ए जो है बी के बराबर में तथा सी जो है डी के बराबर में। क्लियर सभी को। चलिए, तथा सी जो है डी के बराबर में बैठा है और डी ई के पास नहीं बैठा है। ठीक है, क्योंकि ई जो है बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है और ए बी और ई, ए बी और ई के दाईं ओर बैठा है, पर ए और सी के साथ बैठे हैं। ठीक है, ए और सी साथ बैठे हैं तथा ए किस स्थान पर बैठा है। चलिए, बैठे कितने जन है, 5 जन, और इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ए बी के बराबर में बैठा है तथा सी डी के बराबर में बैठा है। ठीक है, ए बी के साथ बैठा है और सी डी के साथ बैठा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, पर डी ई के पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि ई जो है बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। ठीक है, ई जो है बाएं किनारे पे बैठा है। बायां हो गया, इधर आपका दायां हो गया। ठीक है, सी का स्थान जो है दाईं ओर से दूसरा है। दाईं ओर से दूसरा जो है सी का स्थान है। ठीक है, क्लियर है। पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। दूसरा आसान सी का हो गया। दूसरा, ठीक है। ए, बी और ई के दाईं ओर है, ठीक है। ये जो है, ये जो है बी और ई के दाईं ओर है। बी और ई के दाईं ओर जो है हमारा ए बैठ गया, ठीक है। लास्ट में कौन बचा बचा हमारा डी बच गया, तो बी डी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। पर ए और सी, पर ए और सी साथ बैठे हैं, ठीक है। ए और सी साथ बैठे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। तब ए जो है किस स्थान पर बैठा है, देखिए। ए जो है बी और डी के बीच में नहीं है। बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ए है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए। ए और बी क्या है, बहने हैं, ठीक है। ए और बी आपस में क्या है, बहने हैं। क्लियर। आर और यश भाई हैं, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है। अच्छा, ए की बेटी आर की बहन है। ए की कोई बेटी है, ठीक है। इसको एक्स माने। ये इसकी बेटी है। किसकी बहन है? आर की बहन है, ठीक है। आर की बहन है। और क्या बता, आर और यश क्या है, भाई हैं, ठीक है। आर और यश क्या है आपस में, भाई भाई हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई हैं। ये क्या है, बहनें हैं। और इसकी क्या है, यह बेटी। यहाँ पे एक्स हमने माना है, वो इसकी बेटी है, ठीक है। ये जो है ए की बेटी आर की बहन है, ठीक है। तो बी का यश से क्या संबंध हो जाएगा, चलिए। बी का यश से क्या संबंध हो जाएगा, देखिए। बी कौन है, तो बी जो है यश की माँ की बहन है। तो माँ की बहन क्या होती है, मौसी होती है यहाँ पे। तो मौसी का संबंध हो जाएगा, ठीक है। या आंटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आंटी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन है जो डी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको? समझा? ये आपका डायग्राम है। बी कौन है, तो बी जो है यश के भाई की माँ। तो भाई की माँ जो है यश की भी माँ हो जाएगी। तो माँ की बहन क्या लगती है आपकी, मौसी लगती है। मौसी या आंटी लगती है, तो आपका वही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए। 19वां, संध्या सीधे जो है ए से बी तक चलती है, जो 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर जो है वह 90 डिग्री बाईं ओर मोड़कर जो है 8 किलोमीटर सी तक चलती है। वहां से वह फिर जो है 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर जो है डी तक 5 किलोमीटर चलती है। फिर वहां से जो है 90 डिग्री बाएं मुड़कर जो है 8 किलोमीटर ई तक चलती है। तो ए से ई कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए, आप पहले तो ये डायग्राम बनाइए। तो पश्चिम, ठीक है। देखिए क्या पहले दिया गया है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, जो कि 2 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। फिर दिशा नहीं पूछा, दूरी पूछा, चलिए। ए से बी तक चलती है, जो कि 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये 2 किलोमीटर चलती है ए से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलती है। चलिए, ए से बी तक 2 किलोमीटर चलती है। फिर जो है 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर जो है 8 किलोमीटर चलती है। चलिए, इधर से बाईं ओर मुड़कर इधर बोला है कि 8 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे हम सी पे पहुंच गए, ठीक है। चलिए, वहां से वह फिर जो है 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर जो है डी तक 5 किलोमीटर चलती है। चलिए, अब यहाँ से वापस 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर कितना बोला है, 5 किलोमीटर और टी तक चलती है, ठीक है। चलिए, फिर जो है 90 डिग्री बाएं मुड़कर जो है 8 किलोमीटर ई तक चलती है। चलिए, यहाँ से वहां तक, ई तक, और वापस जो है 8 किलोमीटर, ठीक है। ए से ई की दूरी कितनी है, चलिए। ए से ई की दूरी हमसे पूछा है, ठीक है। ये वाली दूरी दोनों की कॉमन है, ठीक है। ये वाली दूरी दोनों की बराबर है, तो इसको हटा दीजिए। ये आपकी 2 थी, ये 5 थी। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 किलोमीटर। तो इनके बीच की जो दूरी है 3 किलोमीटर बची है, ठीक है। चलिए।
ऊपर कितने गए थे? दो। लेकिन वहां से फिर नीचे कितने आ गए थे? पांच। ठीक है, तो वापस उसको अपने लेवल पर जाने के लिए कितना ऊपर चलना पड़ेगा? कम से कम उसको जो है चलना पड़ेगा 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। इस नंबर क्वेश्चन, पी क्यू आर एस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है? ठीक है, पी क्यू आर एस वाले में कितने त्रिभुज है बता रहे हैं। त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी होंगी इसमें। ठीक है, चलिए, पी क्यू आर एस वाली में कितने त्रिभुज हमें बताना है। त्रिभुजों की संख्या आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए कितने त्रिभुज है इसमें। तो पी क्यू आर एस वाले में अगर ऐसा देखा जाएगा तो बार बार कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी, और बीच वाले को ई पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाइए। पहला है पी क्यू एस। ठीक है, पी क्यू एस। ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपका पी एस आर। तीसरा त्रिभुज आपका पी क्यू आर। फिर है आपका क्यू आर एस। ठीक है, उसके बाद है ई पी क्यू, और है आपका ई आर क्यू। उसके बाद है आपका ई एस आर, ई पी एस, पी ए ई, पी टी ई है, उसका डी ई एस है, उसका ई एस सी है, ई सी आर है, ई बी आर है, ई बी आर दिया गया है, ई ए क्यू दिया गया है, और ई बी क्यू दिया गया है। ठीक है, ये अपने त्रिभुज है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपकी 16 है। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की जो संख्या है आपकी 16 है यहाँ पे, तो 16 आपके राइट हो जाएगा। ठीक। ठीक है, चलिए, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपकी 16 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या हो जाएगी। एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी संख्या इसमें दी गई है। अच्छा, देखिए, चलिए, जब एक ऊपर दी गई तो नीचे कौन सी संख्या हो। चलिए देखिए, चार और चार कॉमन दिए गए, तो इसको हटा दीजिए, अब बचा खाली एक, तो एक के सामने हमारी पांच आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जब चार और चार कॉमन दिया गया तो इन दोनों को हटा दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं आएगा तो हटा दीजिए। चाहिए, अब बचा खाली एक के सामने हमारा पांच, तो एक के सामने हमारी पांच आ जाएगी। क्लियर सभी को? पांच की दोनों स्थितियों से स्पष्ट होता है कि एक के नीचे आपकी जो है पांच आएगी। ठीक है, क्योंकि चार और चार तो कॉमन दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे एक और पांच आपका डिफरेंट दिया गया है, तो एक के सामने हमारी पांच आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देगा? 22 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए दिया गया समीकरण जो है सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बताइए। भाषा की दोनों स्थितियों में से अच्छा ये वाला हो गया, चलिए इसको बताना है। पहला वाला जो दिया गया इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 30 - 6 बराबर 4 गुणे 5 धन 4। 30 में से 6 को घटा देंगे, 24, ठीक है। बराबर 4 बचे, 20 - 4 = 4, 24 बराबर 24, यानी कि पहला वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। पहला वाला जो समीकरण दिया है हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को दिया गया आपका 23 नंबर। देखिए आकृति में कितने काले बटन कमीज है, ठीक है। काले बटन कमीज जो है कितने हमें बताना है। काले बटन और कमीज यानी कि शर्ट। तो काले बटन कमीज हमारे यहाँ पे 19 दिए गए हैं ना, 19 हो जाएंगे, ठीक है। जो कि वृत्त, त्रिभुज और वर्ग तीनों में आना चाहिए। चलिए तो ये हमारा राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उस उनके बाद जो है उन कथनों पर आधारित जो है कुछ निष्कर्ष दिए गए। हालांकि उन सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष जो है दिए गए कथनों के आधार पर जो है युक्ति संगत है, ठीक है। सभी पुस्तकें जो है रबड़ है, ठीक है। सभी पुस्तकें क्या है, रबड़ है। और सभी शार्पनर आपकी पुस्तकें हैं। अच्छा, सभी शार्पनर भी दिया गया है कि आपकी पुस्तकें हैं। तो सभी शार्पनर आपकी क्या है, पुस्तकें हैं, ठीक है। तो सभी शार्पनर आपके रबड़ हैं, सभी शार्पनर आपके रबड़ हैं, सभी शार्पनर आपके रबड़ हैं। सही बात है, सभी शार्पनर आपके क्या है, रबड़ हैं, ठीक है। सभी शार्पनर आपके रबड़ हैं। और कुछ पुस्तकें आपके शार्पनर है, कुछ पुस्तकें आपके शार्पनर है। तो सही बात है, कुछ पुस्तकें क्या, सभी पुस्तकें जो हमारे शार्पनर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही आपके सही निष्कर्ष हो जाएंगे। सभी शार्पनर आपके रबड़ हैं, ठीक है। सभी शार्पनर जो है हमारे रबड़ हैं, क्योंकि रबड़ के अंदर हमारा शार्पनर दिएगा। और सभी जो पुस्तकें हमारे शार्पनर है, सभी पुस्तकें हमारी शार्पनर, कुछ पुस्तकें हमारी शार्पनर है, कुछ पुस्तकें बोला है, ठीक है। तो कुछ पुस्तकें हमारी शार्पनर है। क्लियर सभी को। चलिए, राम जो है 75 मीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर वो बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। और फिर जो है बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। अब अपने आरंभ स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ठीक है। चलिए क्या देगा, 75 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। 75 मीटर जो है उत्तर की तरफ जाता है वो। पचहत्तर मीटर उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, चलिए। चलिए बाएं मुड़ता है, 20 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, चलिए। फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, ठीक है। 20 मीटर, 20 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, चलिए। फिर बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, यहाँ तक आ गया वापस, ठीक है। अपने आरंभ स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। अपने आरंभ स्थान से वह कितनी दूरी पर, ठीक है। तो ये वाली दूरी इसके सामने हो जाएगी, यानी कि ये दूरी 20 हो जाएगी, ठीक है। 75 में से 20 को घटा दो, सीधा सा हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 5। और 7 में से 2 गया 5, नहीं 7 नहीं, 6 में से 2 जाएगा 4, 45 मीटर। 1 मिनट, अच्छा नहीं 55 होगा, 55 होगा, 55 राइट है। 55 राइट है हमारा। 5 में से 0 गया, 5 बचेगा, ठीक है। और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 55 मीटर दूरी पर है, ठीक है। आरंभ से
इसकी दूरी जो है 55 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बच गई, कितनी बच गई? 55 बच गई। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।